हेलो मेरे श्रोतागण, मेरा इंतज़ार था ना, तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। मैं फिर से लेकर के आई हूँ वही प्रेरणादायक स्टोरीज़ जिसका आपको इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, एक आध तो अपवाद हैं ही, जिन्होंने अपनी माँ से या अपनी नानी दादी, विशेषकर नानी दादी से कहानियाँ ना सुनी हों। तो ये कहानी क्या है, एक कहानी सुनाने का बहुत परंपरागत शैली चली आ रही है कि बच्चों को बेड टाइम, जिसको कहते हैं ना कि बेड टाइम, रात के लिए, रात में सोने के पहले कहानी ज़रूर सुननी है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास भी होता है और साथ साथ में हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव भी बना रहता है, यानी कि कम्युनिकेशन हमारा बना रहता है, चाहे दादी नानी हो, चाहे माँ हो या पापा हो, किसी से भी। तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कहानियाँ। तो आज भी मैं एक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। शीर्षक है सर्वनिंदक महाराज। आप कहेंगे सर्वनिंदक, आज निंदा तो हम लोग को कभी करनी ही नहीं चाहिए, आप ऐसी कहानी सुना रहे हो। तो हाँ, सुनिए, है बड़ी हंसी की, बड़ी प्यारी सी है, लेकिन छाप छोड़ के जाएगी, ज़रूर छोड़ के जाएगी। तो क्या है कि एक महाराज थे, नामी गामी महाराज थे, लेकिन भैया हर जगह निंदा निंदा, वो निंदा से उनका पेट नहीं भरता था। कभी किसी में मीन मेख निकाल दे, कभी कुछ कर दे, होते ही रहता था। अब रास्ते चल रहे, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कहते हैं कि लो, तुम तो काम करते करते एक दिन मर जाओगे, इतनी काम करने की ज़रूरत क्या है, कुछ लेके जाओगे ऊपर, कुछ नहीं लेके जाओगे, सब यहीं धरा रहेगा, इतना काम नहीं करना चाहिए। अब कोई निठल्ला बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, उससे भी कहेंगे कि लो, तुम तो निकम्मे हो, कामचोर हो, काम तुमको नहीं आता है, क्या खाओगे, क्या मुंह दिखाओगे, अपने माँ बाप का कर्ज कैसे चुकाओगे। बस भाषणबाजी शुरू हो जाती थी। कोई यदि मंदिर में घंटा बजा रहा है, बैठा हुआ है, या मंदिर में पूजा कर रहा है, या पूजा करने गया है, या मतलब मंदिर गया है, देखो जरा, टाइम वेस्ट कर रहा है। जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, कोई जाके मंदिर में ये करता रहता है, समय गुजारता है। अब कोई मंदिर नहीं जा रहा है तो उसके पीछे भी डंडा लिए पड़े रहेंगे, कैसा नास्तिक है, कहाँ जाएगा, ये तो घोर पापी है, ये तो बिल्कुल ही नरक में जाएगा, स्वर्ग में इसकी जगह नहीं है। अरे भैया, सब लोग तंग आ गए थे। उनमें से एक व्यक्ति था, चतुर भी था, होशियार भी था, मतलब होशियार था। तो उसने कहा कि मैं इसको अपने महाराज से मिलाता हूँ, महाराज ऐसे को देख करके कुछ समझाएंगे, लिखाएंगे, कुछ करेंगे। तो खैर, एक दिन क्या हुआ, महाराज से उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा, जो होशियार था, कि महाराज हमारे राज्य में एक ऐसे घूमते रहते हैं महाराज, लेकिन भैया सर्वनिंदक हैं, निंदा निंदा, जितनी कठोर निंदा करवा लो करवा लो। बोले अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी उससे मिलना चाहूँगा, बुला के लाओ, भोजन बनवाया जाएगा, उसको भोज में बुला के लाओ। सो भैया नियत समय पे उनको बुलाया गया दरबार में, और महाराज ने महारानी को खास हिदायत दी रही थी कि आपके जो विशेष बावर्ची हैं, ट्रेंड बिल्कुल, उनसे तरह तरह के पकवान बनाए जाएं। 56-58 की चिंता मत करिए, डबल ट्रिपल जितने जितने भोज आते हैं सब बनवाइए खाने में। ठीक है, महारानी ने बनवाए, अपने निरीक्षण में बनवाए सारे बावर्ची को हिदायत दे करके। अब वो तय समय पर महाराज जी आए, महाराज जी को मतलब आदान प्रदान, नमस्कार, दुआ ये हुई, और उसके बाद फिर बैठाया गया। छक कर महाराज जी ने खाना खाया, खूब सारा खाना खाया। अब क्या है, उसके बाद महाराज ने सोचा कि ये तो मेरे बावर्ची खाने की या मेरी महारानी की तो कभी निंदा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझको मालूम है कि मेरे बावर्ची द्वारा या महारानी की हिदायत में, उनके निरीक्षण में जो खाना बनता है वो सर्व उत्तम होता है, दूर दूर तक प्रसिद्ध है। खैर, कौतूहलवश उन्होंने पूछा, महाराज आप संतुष्ट हैं, खाना जी भर के खाया आपने, कैसा लगा खाना आपको। तो वो कहते हैं कि खाना तो बहुत अच्छा था, बहुत खाया, आत्मा तृप्त हो गई है मेरी, लेकिन इतना अच्छा भी भोजन नहीं बनाना चाहिए कि आदमी खाते खाते मर जाए। महाराज ने अपने माथा ठोका, हे भगवान, इनको अच्छाई में भी ये बुराई दिख रही। अरे कम खा लेते, काय ठूस ठूस कर खा रहे थे वो। तो फिर ये जो कि है, ये सर्वनिंदक की कहानी है, महाराज जी की कहानी समाप्त हो गई। क्या शिक्षा, आप कहेंगे शिक्षा क्या मिलती है? अरे भाई, यही शिक्षा मिलती है कि किसी के भी
मामले में बेवजह टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बेवजह दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। और आप सराहना तो करिए, यदि खाने पे बुलाया, भोज में बुलाया है, कहीं बुलाया हुआ है, किसी चीज़ के लिए बुलाया हुआ है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ से चला जाना चाहिए या अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए, न कि सबके सामने उसकी निंदा की जाए। यानी कर्तव्य बोध यही कहलाता है कि आप थोड़े समय के लिए शांत रहें और बेमतलब में दखल अंदाजी करके भत्सना या निंदा नहीं करनी चाहिए। तो एक कोटेशन भी है कि निंदा भी वही लोग करते हैं जो खाली बैठे रहते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है ना। और ऐसे के ही मन में निंदा के आइडिया भी आते हैं और ईर्ष्या भी आते हैं। लेकिन सही बात है कि हो सकता है कि उस निंदनीय महाराज ने भगवान से भी यही मांगा हो कि मेरा वंश इसी तरीके से वृद्धि हो, क्योंकि हर परिवार में विशेषकर जब शादी, विवाह, मुंडन, जन्म, मृत्यु कुछ होती है तो उसमें एक निंदक जरूर होता है, ज़रूर उसमें बीन में एक निकालेगा, तुमने ये नहीं किया, ये क्यों कर दिया, ये अभी क्यों किया, ये अभी क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो यही मेरी कहानी है, आप तक संदेश पहुंचाना है। कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक मुझे आज्ञा भी तो दीजिए, एक नई कहानी के साथ फिर मैं कैसे आऊँगी। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। नमस्कार, थैंक यू।